आप ये बताएंगे जैसे अपने घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर हमारे महान पुरुषों की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो इसका कारण क्या है? जैसे यहाँ की कमेटी यहाँ पर दोबारा ये प्रतिमा टूटी, तो इसमें क्या कहेंगे हम? इस कमेटी हमारी कमजोर है या यहाँ की जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं ये कमजोर हैं? क्या कारण हो सकता है कि मतलब इस जो बार बार वारदातें होती हैं, इस पर आपका कुछ विचार आप इस पर डालिएगा। हमारी जो कमेटी है भीम आर्मी, ये किसी तरह से किसी बात में कमजोर नहीं है। बात यह है कि कुछ समाज के ऐसे लोग हैं अभी हमारे जो जागरूक नहीं हैं, जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं कि जिनकी बदौलत जो हमें अधिकार मिले हैं, जिनकी बदौलत हम जी रहे हैं या आज हमें अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। चल रहा है। हाँ तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं सतमारा रॉन्ग नंबर और सतमारा राइट नंबर, ये इसी राइट नंबर के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 29 तारीख महीना 10/2024 को यह निगुरापारा की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जो क्षतिग्रस्त किया गया था, तो उस प्रतिमा को यहाँ पर जो है तो हमारे कुछ भीम आर्मी के हमारे साथी लोग यहाँ पर आए, भीम आर्मी कार्यकर्ता है, बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग यहाँ पर है। और तो भैया आप लोग आइए जरा इधर से, आप दिखाइए भैया, आप लोग सामने पर आ जाइएगा। तो ये इस तरह से ये हमारे जाबाज वीर सिपाही यहाँ पर आए और बड़ी कल तो 29 तारीख को यहाँ पर लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद में यहाँ पर बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ में बड़े संघर्ष के साथ में जो है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज प्रतिमा का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, यहाँ पर खड़ी की गई है। तो ये हमारे जितने भी आपको जांबाज वीर सिपाही दिखाई दे रहे हैं, इनकी मेहनत से, इनके रहमो करम से आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे परम आदरणीय ये घाटमपुर शेर के नाम से जाने जाने वाले ये हमारे भीम आर्मी के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और इनके द्वारा यहाँ पर आज जो है तो यहाँ पर आए हैं और ये आ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण करेंगे। तो चलिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप माल्यार्पण करें और सभी लोग माल्यार्पण करें धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं और चले जाते हैं, बारी बारी से लोग आ रहे हैं और बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हैं और उनको नमन करते हैं। तो इस तरह से देखिए बड़े आज खुशी का विषय है कि जो पुनः ये प्रतिमा स्थापित कर दी गई, और पुनः प्रतिमा स्थापित करने के बाद में आज ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी प्रतिमा है। दोबारा बताओ कितनी अच्छी प्रतिमा है ये। आज जो है तो इसके पहले पर साल ये मूर्ति तोड़ दी गई थी इसी सीजन पर, तो उसमें भी जो है तो काफी संघर्ष किया गया था, बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, और इसके बाद में पुनः दोबारा ये प्रतिमा तोड़ी गई। और इस प्रतिमा को जब ये तोड़ी गई तो संघर्ष करके और यहाँ पर जो है तो इस प्रतिमा को खड़ी करवाया गया है। अब इस बार की जो प्रतिमा है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो भैया मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा नज़दीक से प्रतिमा को आप दिखा दीजिएगा, और कितनी अच्छी प्रतिमा लग रही है इस बार जो है तो बहुत अच्छी प्रतिमा लगी है। तो हमारे जहाँ पर जो बंधु कुछ आए हुए हैं और परमादरणीय हमारे घाटमपुर शेर अरविंद कुमार भोज जी से मैं जानना चाहूँगा जी सर, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं सर, आज ये प्रतिमा लगी है तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा बहुजन समाज के लोगों को और निगुरापारा और रामपुर के प्रधान जी को, जो उनकी सहमति से ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की न्यू मूर्ति स्थापित कराई गई है। इसलिए दोबारा है, पहले जो मूर्ति खंडित की गई थी हमारे बहुजन समाज के लोगों के अंदर, तो उसमें आरोप ये लगाया गया था भीम आर्मी वाले आते हैं और हमारा साथ नहीं देते। अब एहसास हुआ है लोगों को, ये भीम आर्मी और समाज पार्टी के लोग हैं, ये शासन प्रशासन से डटकर मुकाबला करेंगे और हर एक बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम करें। कहीं भी यदि अत्याचार शोषण होता है तो डटकर मुकाबला भीम आर्मी और समाज पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा जी सर, ये प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है और यहाँ पर ये पुनः जो स्थापित की गई है, क्योंकि पिछले साल ये मूर्ति तोड़ी गई थी, तभी बहुत बड़ा यहाँ पर संघर्ष हुआ था, और ये पुनः इस साल भी ये मूर्ति तोड़ी गई है। तो जी सर, जो ये प्रतिमा लगी है और आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों को तरह तरह से जो घटनाएं होती रहती आसपास क्षेत्र में, उसके लिए आप सबसे ज़्यादा चढ़ बढ़कर आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, और संविधान निर्माता को
चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि आज हम और आप, अब बहुजन समाज में जितने भी लोग जन्मे हैं, उन्हीं के संघर्षों की बदौलत आज हम लोग सुरक्षित हैं। आज हम लोग जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो बाबा साहब संविधान की देन है। यह बात मनु विचारधारा के लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि आज अगर वो जो कुछ कर पा रहे हैं, जो बोल पा रहे, चल पा रहे, खा पा रहे, पी पा रहे, जो भी कुछ इस देश में रहकर संविधान के दायरे में ही सब लोग कर पा रहे हैं, इसलिए उनको भी ये बात सोचना चाहिए कि हम किसकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते हैं। उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसे महापुरुष जो कभी कदार इस धरती पर जन्म लेते हैं, जिनकी बदौलत आज संघर्ष से हम और आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का अधिकार है, जो इसके पहले हमें अधिकार नहीं दिए गए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो मनुधारा विचारधारा के लोग हैं कि सबसे पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखें, क्योंकि आज जो कुछ भी है, जिसकी बदौलत आप जी रहे हैं, जिसकी बदौलत आप कर रहे हैं, वो संविधान की देन है। और हमें महोदय के माध्यम से पता चला है कि बाबा साहब की ये पुनः दोबारा ये प्रतिमा खंडित की गई है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि दोबारा इस तरह की जो ये प्रतिमा खंडित हुई है, इस तरह का दोबारा ऐसा कोई कृत्य, कोई काम ना हो। और मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन के भी लोग कान खोल कर सुन ले कि उन्होंने जो शरीर में वर्दी पहनी है, ये संविधान की देन है। उनको भी समझना चाहिए कि बाबा साहब के रहते हुए आपकी जो वर्दी पहनी है, वर्दी की देन बाबा साहब की देन है। इसलिए उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं, रोज महान बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार करते हैं, गरीबों के साथ में उत्पीड़न करते हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और ये भीम आर्मी संविधान के दायरे में काम करती है। हर इंसान को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करता है। इसलिए महोदय से निवेदन करता हूं मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से या पुलिस प्रशासन के लोगों से कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हम लोग अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान का भी आपको भी सम्मान और आदर करना चाहिए, जिसकी बदौलत आपके शरीर में वर्दी है। इसका भी आप ध्यान रखना चाहिए। और जो ये लोग बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करते हैं, इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए और उचित सजा भी इनको आपको दिलवाना चाहिए। अच्छा जी सर, आप ये बताएंगे जैसे अपने घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर हमारे महान पुरुषों की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो इसका कारण क्या है? जैसे यहाँ की कमेटी यहाँ पर दोबारा ये प्रतिमा टूटी, तो इसमें क्या कहेंगे हम? इस कमेटी हमारी कमज़ोर है या यहाँ की जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं ये कमज़ोर हैं? क्या कारण हो सकता है कि मतलब इस जो बार बार वारदातें होती हैं, इस पर आपका कुछ विचार आप इस पर डालिएगा। हमारी जो कमेटी है भीम आर्मी, ये किसी तरह से किसी बात में कमज़ोर नहीं है। बात यह है कि कुछ समाज के ऐसे लोग हैं अभी हमारे जो जागरूक नहीं हैं, जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं कि जिनकी बदौलत जो हमें अधिकार मिले हैं, जिनकी बदौलत हम जी रहे हैं या आज हमें अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। लेकिन वो शायद अभी कहीं ना कहीं अभी अंधविश्वास और पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब को नहीं समझते, नहीं जानते। ये कहीं ना कहीं उनकी अभी जो चूक है, या हम ये कहें कि अभी वो ना समझ है या समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। इसलिए मैं चाहूँगा अपने समाज को पहले आप बाबा साहब के बारे में जाने, महापुरुषों के बारे में समझें, इसके बाद आप लोग ऐसे कृत्य करें। क्यों किसी दूसरे कहने पर आप ऐसे काम करेंगे? अब वो लोग तो बोल दिया आपको करने के लिए, करने के बाद वो तो लोग चले जाते हैं, लेकिन आप लोग बेवजह से आप लोग इनके बाबा साहब के बारे में जो आप गलत बोलते हैं, छेद करते हैं, सबसे ज़्यादा अपने समाज के लोग ना समझ होने की वजह से ऐसे कृत्य होते हैं। इसलिए उनके समाज के लोगों से मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए और जानना चाहिए महापुरुषों के बारे में और बाबा साहब के बलिदान के बारे में कि उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया है, क्या योगदान रहा है। पहले उनको वालों को समझना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूँगा पहले उनके बारे में समझें और बिना वजह से किसी कहने पर ऐसी कृत्य, ऐसी हरकत ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताइए सर। हमारा नाम कौशल कुशवाहा है। मैं रनिया अकबरपुर विधानसभा से हूँ और मैं तहसील अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। और मैं यही संदेश देता हूँ। मगर आपने भीम आर्मी की पहचान तो नीला गमछा होता है, मगर आपने गमछा नहीं डाला, क्यों डाला? नहीं सर, गमछा हमारे पास था, लेकिन हम जल्दीबाजी में ऐसे कृत्य हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा समय नहीं मिल पाता हमें, तो हम जल्दीबाजी में चले जाते हैं।
बाकी हमारी टीम और हमारे संगठन के लोग भीम आर्मी नाला नीले गौछे की से पहचान होती है उनकी, और हम लोग नीले गौछे की हमारी नुकसान है, इसे हम सब जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में कोई से काम हो जाते हैं तो जल्दबाजी हम लोग नहीं इसे गौछा लेकर चल पाते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि बहुजन समाज को एक साथ खड़े होना चाहिए और खड़े होने का समय आ गया है। और इस समय जो उपचुनाव हो रहे हैं, मैं उस उपचुनाव में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा करें और हमारे बहुजन समाज की ताकत को मजबूत करें। और आजाद समाजी बड़े भैया के जो प्रत्याशी है, जो यहाँ से 9 विधानसभा चुनाव होने, उन सभी प्रत्याशियों जो जहाँ से खड़ा हुआ है उनको बढ़ चढ़ कर वोट दें और उनको विजय दिलाने काम करें, ताकि वो अपने समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ लखनऊ में जाकर हमारे प्रत्याशी जाकर उनकी आवाज उठाएं और आपके लिए एक मिसाल के काम करें। चलिए सर, तो आप एक बात ये बताइए जी कि कोई पॉइंट छूट रहा था मेरे दिमाग से। हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं, जो हमारा आपका वीडियो देखते हैं, इनके लिए आप तो सबको बोल दीजिएगा। भैया आप आइए, थोड़ा बात करेंगे, आप थोड़ा बात करेंगे, लाइक करें, कमेंट। मैं जो हमारे चैनल देखने वाले लोग हैं, जो देखते हैं आपको, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन सभी बहुजन समाज के लोगों को यह अपने मुखारबिंद से बोलना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसकी वजह बता दूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुजन समाज में जो भी आसपास क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं उसको आप लोग, अगर आप इनके चैनल को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी क्षेत्र में क्या समस्या हो रही है। तो मैं सभी से, जो बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उस सभी से कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग इनके चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, आपको जानकारी होगी क्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही, सबसे पहले जानकारी होगी। इसलिए सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले लाइक करें और फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।